नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी बढ़िया तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे F1 बटन के लिए, फंक्शन बटन के बारे में, जो कि कैमरे में आपके फंक्शन बटन होता है F1। उस बटन के बारे में बात करेंगे कि उस बटन को आप अलग अलग सेटिंग पे कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो कंपनी से ISO पे असाइन होके आता है। ठीक है, कि जैसे आप F1 बटन को दबा के आप डायरेक्टली ISO जो है आप अपना चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं मैं ISO पे नहीं, मैं आपका वाइट बैलेंस पे उसको असाइन करूं, या उसको ऑटो फोकस पे असाइन करूं, या फिर मैं उसको इमेज क्वालिटी या इमेज साइज चेंज करने के लिए असाइन करूं, या उसको मैं HDR चेंज करने के लिए करूं, मैं एक्टिव डी लाइटिंग चेंज करने के लिए करूं, तो इस तरह से आप इन सारी सेटिंग के लिए उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कौन सी सेटिंग के लिए आपको असाइन करना है वो आप अपने हिसाब से उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करें। आप चाहते हो कि नहीं मैं आई बटन दबा के फिर मैं अलग अलग सेटिंग को चेंज ना करूं, मतलब मेरी जो सेटिंग अधिकतर काम आने वाली जो सेटिंग होती है उसको, जैसे वाइट बैलेंस हो गया, वाइट बैलेंस को मैं F1 पे मतलब F1 बटन पे असाइन कर लेता हूं, ताकि मतलब F1 बटन दबा के सीधा मैं वाइट बैलेंस चेंज कर सकता हूं। या आप इमेज क्वालिटी या इमेज साइज पे असाइन कर लूं, ताकि मैं सीधा मतलब इमेज क्वालिटी या इमेज साइज जो है मैं चेंज कर सकूं, ISO में चेंज कर सकूं। इस तरह से आप अलग अलग सेटिंग पे असाइन कैसे करें, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगी। और अगर आपके पास में अगर कैमरा है तो आप मेरे साथ साथ ही आप प्रयास कीजिएगा, तो समझने में थोड़ा सा इजी होगा। मैं आपको लाइव कैमरे में सेटिंग से करूंगा कि कौन सी सेटिंग में पहले जाना है, फिर आपको असाइन करने के लिए क्या बटन दबाना है, कौन सी सेटिंग को ओके करना है। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे पूरी। तो लेट स्टार्ट करते हैं और चलिए कैमरे के अंदर चलते हैं, सीधा मतलब लाइव दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप अपने कैमरे में सबसे पहले कैमरे को ऑन करोगे। ऑन करने के बाद में आपका जो मेन्यू बटन है कैमरे का, मेन्यू बटन प्रेस करोगे। मेन्यू बटन प्रेस करने के बाद में आपको फर्स्ट में आपको मिलेगी प्लेबैक मेन्यू सेटिंग, उसके नीचे आओगे शूटिंग मेन्यू, उसके नीचे आओगे जो पेंसिल का जो चिन्ह है उसमें आपको मिलेगी कस्टम सेटिंग मेन्यू। ठीक है, कस्टम सेटिंग मेन्यू में आप अंदर आओगे। अंदर आने के बाद में ये जो ऊपर का जो ऑप्शन है, जैसे रीसेट कस्टम सेटिंग है, ऑटो फोकस है, एक्सपोजर है, टाइम एंड ऑटो फोकस लॉक है, शूटिंग डिस्प्ले है, ठीक है, पिकिंग या फ्लैश है, तो नीचे आपको मिलेगा कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स पे ओके करोगे। कंट्रोल्स पे जब आप नीचे देखोगे ना, इसमें जब आप आओगे नीचे आओगे, ये सारी सेटिंग आएगी, तब आपको F1 पे आपको दिखाएगा असाइन F1 बटन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब असाइन F1 बटन जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें अभी ISO पे असाइन है ये। ठीक है, मैं इसको ओके करूँगा। अब ये जो भी सेटिंग दे रखी है, इस सेटिंग पे मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। जैसे इमेज क्वालिटी एंड साइज पे कर सकता हूँ, वाइट बैलेंस पे कर सकता हूँ, एक्टिव डी लाइटिंग पे कर सकता हूँ, HDR पे कर सकता हूँ, NEF या रो पे कर सकता हूँ, जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ। ऑटो ब्रेकिंग पे कर सकता हूँ, ऑटो एरिया ऑटो फोकस मोड पे कर सकता हूँ, व्यू फाइंडर में जो ग्रिडिंग डिस्प्ले जो दिखती है उसके लिए भी कर सकता हूँ, वाईफाई सीधी खोलने के लिए भी मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी सेटिंग के लिए असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं करता हूँ, अभी जो असाइन था ये ISO पे, जैसे कि मैं अगर इस F1 बटन को दबाऊँ तो ये देखिए केवल मेरा ISO जो है, मैं इस कमांड L से घुमा के ISO यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, F1 बटन दबा के, जैसे आपके कैमरे में अब जो दिख रहा होगा F1 बटन, जो फ्लैश के नीचे जो बटन होता है, फ्लैश बटन के नीचे F1 बटन। ठीक है, उस F1 बटन को दबा के आपका जो कमांड डायल होता है, उस कमांड डायल को जब घुमाते हो तो ISO ही चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसके लिए मैं ISO नहीं कंट्रोल्स पे जाऊंगा, उसके बाद में अगर मैं चाहता हूं कि वाइट बैलेंस चेंज हो, तो वाइट बैलेंस पे आके जब ओके कर देता हूं तो ये देखिए ये वाइट बैलेंस दिखा रहा है WB, तो ये वाइट बैलेंस के लिए अप्लाई हो गया। तो अब मैं F1 बटन दबाऊँगा तो ये देखिए वाइट बैलेंस अभी ऑटो है। अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो ये देखिए ये मेरा वाइट बैलेंस चेंज हो रहा है। मैं उसको दबा के रखूँगा F1 बटन को और कमांड डायल को घुमाऊँगा तो यहाँ से सीधा मेरा वाइट बैलेंस चेंज हो रहा है। ठीक है,
और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं वाइट बैलेंस नहीं, मैं कोई और सेटिंग के लिए असाइन करूँ, तो जैसे मान लो एक्टिव डी लाइटिंग है, इसके लिए मैं अगर असाइन कर देता हूँ, देन मैं अगर आपको F1 बटन दबा के, ये देखिए एक्टिव डी लाइटिंग ही ऑन हो रही है, इसको तो मैं अगर दबाता हूँ तो यहाँ से जैसे एक्स्ट्रा हाई है, नॉर्मल है, लो है या ऑफ है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसके लिए नहीं, कोई दूसरी सेटिंग के लिए, तो इस प्रकार से जैसे कि मैं कर रहा हूँ, केवल कुछ नहीं करना, जो सेटिंग दे रही की उस सेटिंग पे आना है और आपको ओके का बटन दबा देना है, तो उस सेटिंग के लिए वो F1 बटन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे HDR है, NEF या रो है, ब्रैकेटिंग है, जैसे ऑटो फोकस एरिया मोड जो होता है उसके लिए असाइन करते हैं। ठीक है, ओके किया मैंने, ये उसके लिए असाइन हो गया। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा और अगर मैं कमांड डायल को घुमाता हूँ तो ये देख ऑटो जो एरिया फोकस मोड है वो चेंज हो रहे हैं, डायनेमिक है, डायनेमिक में अलग अलग है। ठीक है, 3D ट्रैकिंग है, ऑटो एरिया, ऑटो फोकस है, सिंगल पॉइंट है। तो इस तरह से आप अपने F1 बटन को अलग अलग सेटिंग के लिए असाइन कर सकते हैं। जितनी भी सेटिंग आपको इसमें असाइन करने के लिए दे रखी है, जैसे उन सेटिंग के लिए सीधा आप उस पर आएंगे, आने के बाद में जब ओके कर दोगे उस सेटिंग के लिए वो अप्लाई हो जाएगा, जैसे ओके हो जाए। जैसे वाइट बैलेंस पे था तो वाइट बैलेंस पे रखना है, तो वाइट बैलेंस जैसे ISO पे रखना है तो ISO पे ओके कर दिया मैंने, तो ये ISO पे ही रहेगा। जैसे ये मैंने जब दबा रहा हूँ तो ISO पे ही ये सेट है मेरा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने जो F1 बटन है उसको असाइन कर सकते हो। आशा करता हूँ मेरा जो ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा जो वीडियो मैं जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।